खमा गणेशा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दशामाता का व्रत और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो पूजा करने जाएंगे हम लोग। तो उससे पहले मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ सारा, फिर उसके बाद में नहा धो के मिलते हैं। तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। तो मैं नहा के आ गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ मैं, और मैंने पूजा का सामान भी रख लिया है। तो अभी मैं पूजा का सामान रख लिया है और अभी मैं माता जी के लिए वो जो खिलौने बनाते हैं माता जी के लिए, वो मैं अभी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद हम पूजा के लिए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं दशा माता के लिए प्रसाद बना लेती हूँ। तो मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और आटा डालूँगी मैं, और आटे को अच्छे से सेक लेना है और उसमें डालूँगी चीनी, और चीनी डाल के अच्छे से इसको सेक लेंगे। और यही वाली प्रसाद हम दशा माता के लिए चढ़ाने के लिए लेके जाएंगे। और हर साल मैं यही वाली प्रसाद बनाती हूँ। तो ये बना दिया है मैंने प्रसाद, और इसके बाद में हम लगाएंगे आटा, जिससे हम बनाने वाले हैं दशा माता के लिए खिलौने। तो आटा लगा के इसमें मैंने डाला है तेल और थोड़ी सी हल्दी डाली, 2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है इसमें, और इसको गूँथ लेंगे। और उसके बाद में हम दशा माता के लिए खिलौने बनाने वाले हैं। तो खिलौने में हमें 10 चूड़ियाँ बनानी है और बाटी बनानी है छोटी छोटी, और रोटियाँ बना लेंगे, और चूल्हा बनाना है, तवा बनाना है, चोटी बनानी है, सीढ़ी बनानी है। ये सब हम बना लेंगे दशा माता के लिए। और फिर यही वाले खिलौने हमें पूजा के साथ में लेके जाने हैं, जहाँ पे हम पूजा करेंगे वहीं पे हमें इसको चढ़ा के आना है। तो गुन्नू भी मेरे साथ में बनवाने के लिए आ गया था कि मम्मा मुझे भी बनाना है। ये मैं भी जो भी काम करती हूँ ये मेरे पीछे पीछे इसको सारा काम करना है मेरे जैसे कि जैसे। थोड़ा पास में लिया फोन को, इसको दिखाना पड़ेगा ना। तो ये दिया भी बनाया है और इसी दिए में हम दिए की लो जलाएंगे। तो ये सारा सामान फिर हम लोग चलो सजा लेते हैं। तो पूजा की थाली में मैंने सारा श्रृंगार ले लिया है, और दशा माता के लिए श्रृंगार का सामान भी लिया, जिसमें चूड़ियाँ है, बिंदी है, चुंदड़ी है, कच्ची कुकड़ी है, और कोण है, और काजल, सिंदूर वगैरह सारा ले लिया है मैंने। तो अब हम चलते हैं। तो गुन्नू भी तैयार हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो ये है आंटी जी का खेत, और ये आंटी साथ में ही चल रही है, और गुन्नू और कविता भी चल रहे साथ में। तो हम लोग पैदल पैदल जा रहे थे, और इनके यहाँ पे आगे जाके खेत के यहाँ पे कुआं है, तो यहीं पे पीपल का पेड़ था। तो हम लोग पैदल पैदल यहाँ से निकल गए। सिर्फ 5 मिनट का ही रास्ता है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल गए। और अभी 10:30 बज रहे हैं। आंटी को मैं अपने साथ में लाई थी। आंटी व्रत नहीं करती दशा माता का, तो मैंने बोला था कि आप भी मेरे साथ में चलो, तो आंटी फिर मेरे साथ में आ गई थी। और फिर हमने करी पूजा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी, और आधी लेडीज़ तो पंडित जी थे जो उनको कहानी सुना रहे थे, बाकी लेडीज़ का हो गया था। तो मैं अकेली थी, तो मैं अकेली पूजा करने लग गई थी। तो मेरा साथ निभाने के लिए गुन्नू भी मेरे साथ में आके बैठ गया था। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे हमने श्रृंगार वगैरह चढ़ाया माता जी को। इसके बाद में श्रृंगार वगैरह चढ़ाने के बाद में जो कुकड़ी होती है उसके 10 फेरे हमें यहाँ पे
खाने पड़ते हैं। हाँ जी। काय एरिया क्या तबीयत पानी जाजी कड़ी कोड़ा लक्की वीरी ठीक है बाकी तो घर जाओ ना जाजी कार्ड की फोटो भेज देनी आ रही एटीएम कार्ड की जाजी उनको दाम पण डाल रही हाँ यार जरूरत है एवढं काय दाम पण अच्छा ठीक है डाल दे हाँ फिर मैं अपनी थाली लेके निकल गई और हमें थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे पतवारी माता की पूजा करनी घर है। जा तो कार्ड की फोटो भेज दीजिए हाँ एटीएम कार्ड है ठीक है भैया तो पहले एक सिक्का लेना है और उसको ज़मीन में डाल के फिर उसके बाद में 5 पत्थर लेके हमें पतवारी बनानी है। और यहाँ पे भी हमें तिलक वगैरह लगा के 5-10 टिक्की लगानी है। यहाँ पे भी पहले हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद में पानी से, और उसके बाद में हम बिंदी वगैरह लगाएंगे। तो कहते हैं ये जो सिक्का डाला जाता है ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चा है उसको धन संपत्ति जो भी है वो मिले, तो उसके लिए ये पतवारी माता की भी पूजा की जाती है। तो हमने यहाँ से फटाफट से पूजा की। तो और गुन्नू भी मेरे साथ साथ में, इसने भी बोला कि मैं भी आपके जैसा बनाता हूँ। तो ये देखो मेरे जैसे ये भी पतवारी बनाई है इसने भी। तो इसने बोला मम्मा मेरे लिए भी ऐसा करो सेम टू सेम। तो फिर एक पूजा यहाँ पे पूजा करके हम लोग चले जाते हैं। वो शिव जी का मंदिर जो था उसमें दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर तो बंद था लेकिन फिर भी हमने दर्शन यहाँ पे कर लिए, बाहर से ही दर्शन कर लिए। गुनू ने मैंने हाथ जोड़ लिए। फिर हम लोग चले आए घर पे, और घर आने के बाद में मैंने घर पे ही कहानी सुनी थी। तो 10 कहानी सुननी पड़ती है हमें दशा माता की। तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी कल, तो मैंने बैठे बैठे कहानी सुनते सुनते उंगलियों की मेहंदी लगा ली थी और पैरों की भी उंगलियों की मेहंदी लगा ली थी मैंने। तो दशा माता की कहानी सुनने के बाद में मैंने घर पे ही तिलक वगैरह लगा के यहाँ पे भी कर लिया था। तो गुनू मुझे बोल रहा था कि मम्मा हमारे घर पे भी तो मंदिर है, आप उधर क्यों गए पूजा करने के लिए। तो अब इसको कौन समझाए। तो मैंने यहाँ पे भी तिलक वगैरह लगा लिए थे। फिर उसके बाद में थोड़ा रेस्ट कर लिया था। फिर शाम हो गई थी, तो शाम को दियावती का टाइम हो गया था। तो मैंने फिर से पूजा वूजा करी और धूप वगैरह करके तो मैंने माता जी के नाम पे जोत लगा दी थी। और इस जोत में ही हमें दशा माता का जो डोरा है वो 10 बार घुमाना है।
और 10 बार घुमाने के बाद इसमें आप चांदी की घुंघरू डाल सकते हैं, 2 या 3 जो 5 जो आपकी इच्छा हो वो डाल ला के। फिर उसके बाद में आप दशा माता की डोरी पहन सकते हैं। तो मैंने जोत लगा दी और गुरु ने, हम दोनों ने मिलके पूजा कर ली। और फिर उसके बाद में ये जोत को मैंने बाहर की तरफ रख दिया था। फिर मैंने खाना खा लिया और आज का जो हमारा सफ़र था वो यहीं तक था। तो फिर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।